लोग बताए, कथा सुनाएंगे कि गुना भी? सूत जी का नाम क्या है? सूत जी का नाम है उग्रसेन। ऋषि लोमहर्षण के पुत्र हैं। उन्होंने स्वयं आके परिचय दिया है शौनकादि ऋषियों से कि मैं ऋषि लोमहर्षण का सूत पुत्र उग्रश्रवा हूं। सूत पुत्र का मतलब हुआ, सूत का मतलब वह व्यक्ति जो पौराणिक हो, जो धर्म का प्रचार प्रसार करे। किसी दैवीय संयोग से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के ब्राह्मणी स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से, ऐसा नहीं कि मतलब लव मैरिज हो गया, मैंने उनको चाहा उसने। देखो कोई भी पुरुष कोई भी महिला किसी से प्रेम करता नहीं है भाई, सीधी बात बता दो। जो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ये नाटक करता है, फालतू की बात है। कोई स्त्री किसी पुरुष से, कोई भी लड़की किसी लड़के से प्रेम नहीं करती, सीधी बात। कोई भी लड़का किसी लड़के से प्रेम नहीं करता, वहां चाहत होती है, चाहत। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, जमाना छोड़ के जाइयो, अकेले पर हो मरी जाइयो, ना कोई बोलेगा ना कोई बतियाएगा। कहीं अकेले जा करके 1 महीना रह के देख लो, पागल हो जाओ। चाहत होती है, पाने की इच्छा होती है। पाने की इच्छा को प्रेम नहीं करते। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है समर्पण। जहां सब कुछ समर्पण की इच्छा को प्रेम नहीं करते, समर्पण जहां होता है उसको प्रेम करते हैं। दुनिया में केवल एक मां ही ऐसी है जो अपने संतान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है। उसको कोई इच्छा नहीं है। पिता को 20% इच्छा, पिता 80% समर्पित होता है संतान के लिए, 20% उसे ये इच्छा होती है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज करेगा। लेकिन मां को ये भी नहीं है। और पत्नी 50% देती है और 50% लेती है, सीधी बात। वो 50% समर्पित होती है, लेकिन 50% उसकी चाहत भी होती है। इसलिए इतना ध्यान रखना, माता पिता में दोष हो तो भी अपने धर्म का निर्वहन सदैव करना। नैमिषारण्य क्षेत्र में ये कथा चल रही है। स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः। श्रेय क्या है? देखिए, श्रेय और प्रेय 2 शब्द आते हैं, ये समझना बड़ा आवश्यक है। मैंने बताया ना कि प्रारंभ की 3 दिन की कथा ज्ञानमय कथा होती है, फिर आगे की 3 दिन की कथा भक्तिमय कथा होती है, और अंतिम दिन की कथा वैराग्यमय कथा। श्रेय और प्रेय, देखिए आदमी को वो कार्य करना चाहिए जो श्रेयस्कर हो, जो प्रेयस्कर हो नहीं। तो श्रेयस्कर वही कार्य होता है जो लोक कल्याणकारी होता है, और प्रेयस्कर अर्थात अपना प्रिय वही कार्य होता है जो स्वार्थी युक्त होता है। बस छोटे से ही परिभाषा में समझ जाइए कि जो केवल अपने लिए कर रहे हैं वो प्रिय है, और जो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं वो श्रेय है। जब लोक कल्याण करते हैं तो लोक कल्याण में, लोक में आप भी आते हैं, आपका कल्याण अपने आप हो जाता है। और जब आप अपने कल्याण के चक्कर में लगते हैं और लोक कल्याण नहीं करते तो आपका भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए सदैव जीवन तो है उसी का जिसने ये राज, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का औरों के काम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
और